सिंध के एक हिंदू को कैंसर हुआ। उसकी बीवी बोली, मैं आपको एक चीज़ पिलाऊंगी। वो पीते रहे। नौजवान का कैंसर ठीक हुआ तो उसने बीवी से पूछा कि ये पानी कौन सा था। ये वाक़या हमारे मुल्क के सूबा सिंध का है। एक 40 साला नौजवान का ताल्लुक हिंदू घराने से था। उसको कैंसर का मर्ज लाहक हुआ। डॉक्टरों ने लाइलाज कहकर ज़िंदगी खुशी से गुजारने का मशवरा दिया और कहा कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह के मेहमान हो। वो हारे हुए जवारी की तरह अपने कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर लेट गया कि अब मैं कुछ ही लम्हों का मेहमान इंसान हूँ। बीवी उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने लगी, लेकिन मियाँ की अदम दिलचस्पी भांप कर इसरार करने पे शौहर ने बताया कि उसको ब्लड कैंसर है जो आखिरी स्टेज पे है। बीवी ने यह सुना तो मुस्कुरा कर बोली, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, ब्लड कैंसर भी कोई बीमारी है भला। मैं आपको एक ऐसी चीज़ पिला सकती हूँ जिसके पीने से आप मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ एक वादा करना होगा। आप जब भी सेहतियाब होंगे तो जो मैं कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा, चाहे आपकी रज़ा हो या ना हो। बोलें, आप तैयार हैं? शौहर हैरान हुआ कि जिस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं, उसका इलाज मेरी बीवी के पास कहाँ से आ गया? उसके हाथ कौन सा अलादीन का चिराग लग गया? शौहर ने ना चाहते हुए भी वादा किया। बीवी ने कहा, ठीक है, आप यहीं ठहरें, मैं अभी आई। कुछ लम्हे बाद उसकी बीवी आई तो उसके साथ एक जग था। उसने कुर्सी पे बैठकर शौहर को कहा कि आपको जब भी प्यास लगे आपने यही पानी पीना है, दूसरा कोई भी पानी नहीं पीना। वो नौजवान जब भी प्यास महसूस करता तो उसी जग से पानी पीता और बीवी रोज़ उस जग में पानी डालकर भरा रखती। बीवी को न जाने क्या एतमाद था कि उसको शौहर के आखिरी स्टेज के कैंसर की ज़रा भी फिक्र न थी, बल्कि वो कैंसर को कोई मर्ज़ ही नहीं समझ रही थी। उसके शौहर को रह रह कर ख्याल आ रहा था कि 1 महीने बाद उसकी मौत हो जानी है और अब जिंदा रहने का कोई चांस नहीं। कुछ दिन गुजरने के बाद उस नौजवान ने खुद में वाज़ेह तब्दीलियाँ महसूस की। 1 माह गुजर गया तो वो हैरान हुआ कि बकौल डॉक्टर वो तो 1 माह का मेहमान था। वो खुद को सेहतमंद महसूस करने लगा। लेबॉर्ट्री जाकर टेस्ट कराया तो एक हैरत अंगेज़ इंकिशाफ हुआ कि आपका तो ब्लड कैंसर ख़त्म हो चुका है। इस इंकिशाफ से इस नौजवान को बहुत हैरानगी हुई। वो जल्दी से रिपोर्ट्स लेकर दूसरी लैब गया तो वहाँ भी यही जवाब मिला कि आपका तो कैंसर ही ख़त्म हो चुका है। उसने 4 अलग अलग लैब्स से टेस्ट करवाया और यही नतीजा आया कि आपका ब्लड कैंसर ख़त्म हो चुका है। वो दौड़कर घर आ गया और बीवी को झूम कर कहा कि उसके पानी ने तो कमाल कर दिया। वो उस पानी पीने के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद महसूस कर रहा था और लैब की रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि अब आपका कैंसर ख़त्म हो चुका है। अगले रोज़ बीवी ने मियाँ को वादा याद दिलाया तो शौहर ने पूछा कि बिल्कुल, मैं हर वादा पूरा करूँगा, आप बोलो तो सही, आप मुसलमान हो जाएं। बीवी ने कहा तो शौहर को बिजली का एक झटका लगा। मुसलमान? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? तुमने ये लफ्ज़ कैसे बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुसलमान बनाने की? क्या तुम मुसलमान हो? हाँ, मैं मुसलमान हूँ, बीवी ने कहा, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि तुम हिंदू हो। तुम्हारा तो पूरा ख़ानदान हिंदू है, फिर तुम कैसे मुसलमान हुई? शौहर ने कहा, पहले आप अपना वादा पूरा करें, अगर वादा पूरा करेंगे तो मैं सब बता दूंगी, वरना नहीं बता सकती। शौहर ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। उसके शौहर ने गुस्ल किया, बीवी ने पास बिठाया और कहा, कहिए कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और यूँ उस नौजवान ने इस्लाम कबूल किया। बीवी ने कहा, जब मैं छोटी थी और स्कूल जाया करती थी तो उस वक़्त मेरी एक क्लास फ़ेलो थी, वो मुसलमान थी। हम दोनों में दोस्ती बहुत गहरी थी। स्कूल के बाद मैं उसके घर जाती थी और दोनों मिलकर स्कूल का काम करते। वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती तो मैं भी पास बैठ जाती। कुरान आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतरने लगा। चोरी छुपके से मुसलमान हुई। मैं मुसलमान होकर ख़ुद के अंदर सुकून महसूस करने लगी। कुरान पढ़े बिना चैन नहीं आता था। आपके साथ शादी हुई तो यहाँ भी चोरी से कुरान पढ़ती रही। ज़िंदगी के इतने साल आपसे अपना ईमान और अपना कुरान छुपाए रखा। फिर आखिर आप बीमार हो गए और दवाइयों ने काम ना किया तो मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है कि जहाँ दवाइयाँ काम नहीं आती वहीं अल्लाह का कलाम पाक काम आता है और ये कुरान सीने की बीमारियों के लिए दवा है। यही अल्लाह ताला ने फरमाया है। जब आप ज़िंदगी से नाउम्मीद हुए और ख़ुद को मरने के करीब पाया तो मैंने कुरान की यही आयत पढ़ कर पानी पे दम की और यूँ अल्लाह पाक ने आपको नई ज़िंदगी दे दी। मेरे दोस्तों, हम तो कुरान पाक की बरकतों से वाकिफ़ ही नहीं। अगर हमें यकीन के साथ
इसकी बरकतों का इल्म हो जाए तो हमको कहीं जाना ही नहीं पड़े, लेकिन अफसोस कि हमारा यकीन कामिल नहीं।